बंगाल वाला जैसा कुछ माहौल हो पाएगा तो यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप किसी क्षेत्र में ले लो, पूरी तरह से ठप है, कुछ नहीं, खाली सिर्फ बातें हैं, मन लुभानी बातें हैं। लाल टोपी के लोग ये आपको दिख रहे हैं, ये तो आज जब आंदोलन पे उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी ये लाठी डंडे कुछ काम करने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज एक अलग ही माहौल देखने को मिला। यहाँ पर हाथों में भाले और तलवार लगातार चल रहे थे और इसके साथ ही महाराणा प्रताप जी के लिए उद्घोष किए जा रहे थे। एक बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने आज किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस दिन के लिए 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा। एक बड़ा संदेश है और कहीं ना कहीं पीडीए के साथ साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को साधने के लिए एक बड़ा बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। दिग्विजय जी हैं। दिग्विजय जी, एक बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, जहां हमेशा विपक्ष ये नैरेटिव बनाता था कि सपा सिर्फ और सिर्फ पीडीए की बात करती है, तो अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों को लेकर और आज फिर लेकर क्षत्रियों को लेकर एक बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए की कई बार डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो किसी भी जात वर्ग का हो, वो पीडीए में आता है। तो बहुत जगह आपको क्षत्रिय भी अपमानित मिलेगा, बहुत पीड़ित मिलेगा, बहुत उसको दुखी मिलेगा। तो जो भी पीड़ित, दुखी, अपमानित है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, वो पीडीए के नारे के साथ है। समाजवादी पार्टी ने सदैव से जात पर काम नहीं किया, वर्ग पर काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कार्य को सम्मान दिया है, निष्ठा को सम्मान दिया है और उनको आगे रखने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तमाम क्षत्रिय गरीब परिवार के बच्चों को राजनीति में आगे लाने का काम और उन्हें सदन तक पहुंचाने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी भेदभाव के साथ काम नहीं करते। तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर क्या आप लोग देख रहे हैं, जिसलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ सो हुआ, ये यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां और है। यहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि 2, 3, 4 कार्यकर्ता भी जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आगे उनका पुतला फूंकाते हैं। तो फिर तो समाजवादी पार्टी का जब आह्वान होगा और ये सब लाल टोपी के लोग ये आपको दिख रहे हैं, ये तो आज जब आंदोलन पे उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी ये लाठी डंडे कुछ काम करने वाले नहीं। ये समाजवादियों की पुरानी वो रही है। हम लड़ना जानते हैं, भिड़ना जानते हैं और अपना हक छीनना जानते हैं। तो ये सोचे कि बंगाल वाला जैसा कुछ माहौल हो पाएगा तो यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। बंगाल वाला माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। अनमेश जी हैं हमारे साथ। अनमेश जी बताइए, भैया बता रहे हैं कि बंगाल वाला हाल यहाँ क्या तैयारी कर रखी? अब बंगाल में कई बार से एक ब्राह्मण समाज की मुख्यमंत्री थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहां जबरिया सेना लगा के हटा दिया। तो जो बात कर रहे थे आप इससे पहले, पीडीए के साथ साथ सभी अगर वहां सबसे पहले कौन पहुंचा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे सबसे पहले और कैप्शन भी डाला कि दुख में हम साथ हैं। तो यहाँ पे सारी जातियां माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दे रही हैं। सभी जातियों में कार्यकर्ता है पार्टी के पास, सभी जातियों के नेता है, सभी जातियों के जनप्रतिनिधि हैं। कोई ऐसी जात नहीं जिसके जनप्रतिनिधि नहीं है। राजपूत समाज के भी जनप्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण समाज के भी जनप्रतिनिधि हैं, सारी जातियों के एमपी एमएलए हैं, सारी जातियों के नेता है पार्टी का, सारी जातियों के लोग संगठन में भी हैं। अच्छा, अभी अखिलेश जी ने, दिग्विजय जी, एक वीडियो बयान जारी करके कहा कि पंडित जी कहेंगे तो मैं पाँव निकालूंगा, पंडित जी कहेंगे तो मैं बाल कटवाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर अब कह रहे हैं कि अखिलेश जी टोटके के चक्कर में पड़ गए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी की बात हम लोगों से ना पूछिए। वो क्या क्या बोलते हैं, हम क्या क्या कहते हैं, भगवान ही मालिक है। और क्या उनके मुंह से निकल जाए, बहुत सारी चीजें तो आप लोग चलाते भी नहीं। अगर चला दे तो भगवान जाने उनका क्या हो। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कटाक्ष करते हुए कहा है, ऐसा थोड़ी है कि आप ही के पास पूजा करने वाले लोग हैं या जाने वाले लोग, हमारे पास भी सारे लोग हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद मंदिर बनवा रहे हैं, उनके सही में हनुमान जी की बड़ी मंदिर बनी हुई है। ब्राह्मणों का साथ है समाजवादी पार्टी का पूरी ताकत के साथ, और पूरी ताकत के साथ इस बार समाजवादी पार्टी का साथ देने जा रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे समान वर्ग के और जातियां हो, सारी, क्योंकि सब पीड़ित है, सब वंचित है, सब दुखी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना अन्याय जनता के साथ हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है, तो शायद आज तक नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि दलितों के साथ भी अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश चल रहा है। अब आप सोचिए कि किस तरह के उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। तो इसलिए आप सब समाज के लोग पूरी ताकत के साथ
जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। भाई साहब आप हैं साथ में, क्या लगता है 2027 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के पास ये मुद्दा होगा कि अखिलेश यादव अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जन जन से जुड़ने का काम करते हैं, जन जन तक पहुंचने का काम करते हैं, तो ये मुद्दा और विषय बनाने के काम तरीके हैं। हमारे सैफई में बड़ा भव्य मंदिर बाबा बजरंगबली का बना हुआ है, बाबा महादेव का मंदिर बन रहा है केदारेश्वर, तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता है। ये लोगों को बांटने का और विभाजन करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, व्यवस्थाओं को मानते हैं, इसलिए हम पूर्ण बहुमत से 2027 में सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के पास हमारे जैसा नौजवान चलने के लिए और समर्थन करने के लिए और रोड में उतरने के लिए तत्पर तैयार है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और सरकार 27 में हम मोर्चा बनाएंगे। चलिए एक अंतिम सवाल और भी लेना चाहेंगे दिग्विजय जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बहुत ज्यादा चर्चाओं में है तो सबसे ज्यादा वो स्मार्ट मीटर है। सपा लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि शर्मा आकर सामने कहते हैं कि स्मार्ट मीटर में कोई व्यवस्था बदलनी नहीं चाहिए, अच्छा है, बाद में वो अपने फैसले से पलट जाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं पलटी। मैंने कहा ना कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी है पूंजीवाद के विचारधारा को लेकर काम करती है। जहां जहां पूंजीवादियों को फायदा मिलेगा वहां भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजनाएं मिलेगी, उनको सौंपी जाती है, एयरपोर्ट बेचे जाते हैं, आपके रेलवे स्टेशन बेचे जाते हैं और प्राइवेट संस्थाओं को ITI दी जाती है और पॉलिटेक्निक दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूंजीवादी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब पूंजीवादी विचारधारा की सरकार बैठेगी तो वो हर काम करेंगे जिससे पूंजीवादियों को फायदा हो। स्मार्ट मीटर उसका एक रूप है। गांव का किसान जिसके घर में एक बल्ब भी नहीं जल रहा उसकी 12,000 के बिल आके रखा हुआ है। सबसे ज्यादा आज के समय में कोई अगर कहीं पर भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा तो आज बिजली विभाग में है। आप चले जाइए गांव गांव, लोग परेशान हैं, आप इनके सब स्टेशन पे चले जाइए, भीड़ लगी हुई है लोगों के अपने उसके मीटर के रीडिंग को सही कराने या पैसे को सही कराने। 2 बल्ब जले नहीं, 1 बल्ब जले नहीं, बिल 70,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। कोई तरीका नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से ठप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप किसी क्षेत्र में ले लो पूरी तरह से ठप है, कुछ नहीं, खाली सिर्फ बातें हैं, मन लुभानी बातें हैं, मंचों से बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, किसी पर भी आप बात कर लो, आंकड़े के सही हिसाब से हम बात करेंगे कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह फ्लॉप है। भाजपा की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेताओं का जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उनका साफ तौर पर कहना है कि अब संघर्ष का समय पूरा हो चुका है और 2027 में अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये तो भविष्य के दावे हैं, देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने में लगे हैं, ऐसे 2027 का परिणाम क्या कुछ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।